lead us, lead us, lead us forever. Lead us, lead us, lead us forever. सेफ शॉप, डायरेक्ट दिल से। शख्सियत सुनने की बारी है, यस या नो। वो भी दोस्तों लखनऊ से बिलोंग करते हैं, आज बिल्कुल यंग डायमंड हैं। यस या नो बुला लिया जाए तो मैं आप लोगों को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे। खड़े होके म्यूजिक के साथ में मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर नरेंद्र जय। जोरदार ताली, जोरदार। खड़े होके म्यूजिक के साथ। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं? हम जरूर चाहेंगे अगर आप मस्त हैं और संडीला में हैं और स्वस्थ हैं, जोरदार तालियां बजा के दिखाइए अपने लिए, सभी के सभी जोरदार। पीछे वाले भाई थोड़ा तेज म्यूजिक के साथ दमदार वाला म्यूजिक प्ले किया जाए, दमदार तालियां बजा के दिखाएं। Junge, King Khan, yo honey singer. थैंक यू। मूंछों को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट थैंक में यू। लस्सी मिला के। आज आपके बीच में आने का मौका मिला। संडेला की पावन धरती के बारे में बहुत सारा सुना करता था, लेकिन आज आप सभी ने आने का मौका दिया और आपके बीच में आकर के बड़ा गदगद हूं। आपकी इतनी सारी भीड़, माहौल के साथ में कई दिनों से हूं, कई प्रोग्राम में जाने का मौका मिला, इतना जोश इतना जुनून किसी भी प्रोग्राम में नहीं मिला जितना आज के प्रोग्राम में। हम जरूर चाहेंगे अपने लिए अब तक की सबसे जोरदार तालियां बजा के दिखाएं, दमदार वाली जोरदार तालियां बजा के दिखाएं। थैंक यू। समय कम है, तालियां बजवाते रहेंगे। साथियों, हम जरूर धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। हमारे बीच में ग्रेट महागुरु जी हैं, जिनके चरण पढ़ना अपने आप में एक ऐसी बात कहें जैसे मतलब ऐसे बोले नील का पत्थर साबित हो जाना, अपने आप में मतलब बहुत बड़ा कुछ मिल जाना। हमारे लिए भगवान है, वो हमारे बीच में आए हैं। पता नहीं लोग क्या मानते हैं, लेकिन हम उनको भगवान मानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आज वो ऐसी शख्सियत हैं जो उनसे हाथ मिला ले अपने आप को ऐसा माने वो डायमंड है। और दोस्तों, ये सिलसिला मेरे साथ भी शुरुआत हुई आज से लगभग 5 साल पहले। मुझे भी उनसे हाथ मिलाने का मौका मिला और आज मैं आपके सामने 5 साल के समय के अंतराल में डायमंड बन के खड़ा हूं। दोस्तों, यहां तक का सफर अगर तय हुआ तो इनकी वजह से सफर तय हुआ। दोस्तों, हल्की मुल्की हस्ती नहीं है। अभी आपको पता चला, धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम चढ़ता जाएगा, समय गुजरता जाएगा, आपको सारे पत्ते खुलते जाएंगे। यहां से एक एक करके एक बात आपके बीच में आने वाली है। अपने बारे में बताऊंगा मैं, क्या कल था, आज क्या हो गया, और कुछ और नहीं किया हमने। एक सिंपल सी बात करो, उन्नाव का पैदाइश हमारी है, लखनऊ में निवास है हमारा। 3-4 साल का था, पिताजी लखनऊ चले आए, एक सब्जी कारोबार किया। बड़ा मुश्किल से काम चलता था, बड़ा मुश्किल से काम चलता था साथियों। बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने हमें पाला पोसा और अच्छी शिक्षा दी। और इसलिए माँ बाप ने हमें पाला था कि हमारा बच्चा कल बड़ा होकर हमें फ्री करेगा। यस और नो? हर माँ बाप के सपने होते कि नहीं होते? और ये काम चल रहा था। मुझे बीएससी पास करा दिया उन्होंने, एक नौकरी के नाम पे 4000 रुपए के स्कूल में मास्टरी मिली थी। आप मुझे बताएं, क्या 4000 रुपए कमा करके जिन माँ बाप ने गांव से निकल के हमारे लिए आए कि बच्चे कल पढ़ लेकर नौकरी करे, उनको मिलते 4000 रुपए, आप मुझे बताओ क्या मेरे माँ बाप खुश होंगे? मुझे नहीं लगता कभी खुश होंगे। फौजी साहब बताएं, कभी खुश होंगे हमारे बाबा? कभी नहीं खुश होंगे। और तिल तिल के मरने वाली स्थिति हमारी थी। लेकिन आपको बताऊं, एक पड़ोस की आंटी ने मुझे प्लान बता दिया। आपकी तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने आपको लेकर आए होंगे, उन्होंने प्लान बता दिया। प्लान बताने का श्रेय उन पर जाता है और उनको प्लान बताने के लिए, हमें प्लान बताने के शख्स हमारे बीच में बैठे थे और आज आपके बीच में बैठे हैं। अकेले बकेले प्लान बता रहे थे और जब प्लान फोल्डर का पन्ना पलट रहे थे और हमें बता रहे थे, टाइगर साहब आप यहाँ जिंदगी बदल सकते हो, आप कमा सकते हो 40 लाख। मैंने उनसे कहा, सर 40 लाख रुपए तो ठीक है, लेकिन 4000 रुपए की नौकरी मुझे मिल रही। उन्होंने एक बात मेरे से कही, आप जानना चाहेंगे? उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, नरेंद्र जी क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा, साहब मैं सरकारी आदमी बनना चाहता हूं। बोले क्या? हमने कहा, मेरे चाचा जी रेलवे में है, अगर रेलवे जैसी कोई नौकरी लग गई जिंदगी सफल हो जाएगी। उन्होंने हमसे एक बात कही, आप लोग सुनना चाहेंगे? सभी के सभी देखिए, इसी में राज है। आज मेरे पास में 20,000 से ज्यादा की टीम है। मैं उस दिन की बात आपको बता रहा हूं जिस दिन मेरे साथ कोई नहीं था।
मैंने ज्वाइन नहीं किया उस दिन की बात आपको बताने जा रहा हूं। हर एक आदमी अगर समझना चाहे तो समझ सकता है। अगर मेरी बात 20,000 की टीम बनाने की समझ गया तो आज 20 लाख की टीम वाले भी यहां बैठे हैं, आपको 20 लाख रुपए की बातें वो बताएंगे। तो 20,000 की टीम बनाना जानना चाहते हैं? जब मैं फॉर्म भरने जा रहा था वो व्यक्ति हमसे बोल रहा था क्या आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं? मैंने कहा हाँ। वो व्यक्ति बोला क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा सरकारी नौकरी लग जाए, जिंदगी बल्ले बल्ले है। सरकारी नौकरी 35-40 हजार रुपए की होती है, यस और नो? उन्होंने कहा आपके चाचा जी रेलवे में है, कितने घंटे की नौकरी पाते हैं? आप मुझे बताओ, कोई सरकारी आदमी हमारे बीच मां साहब आए, सरकारी नौकरी एक दिन में आदमी कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे। उन्होंने कहा आपके चाचा जी 8 घंटे नौकरी करते हैं, अगर चाचा जी को 10 साल हो जाएंगे तो नौकरी कितने घंटे करेंगे? 8 घंटे। अगर चाचा जी को 60 साल हो जाएंगे तो नौकरी कितने घंटे करेंगे? 8 घंटे। और उन्होंने बोला आपके चाचा जी पूरी जिंदगी 8 घंटे की नौकरी करके लौट के आ जाएंगे। आप मुझे बताओ कभी चाचा जी को क्या 9 घंटे की सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। आता है बेसिक चीज। जो प्लान बता रहे थे वो शख्स बोल रहे थे यदि आप 1 महीने में 2 को बताते हो, क्या आप लोग बता लोगे? मैंने कहा हाँ बता लूंगा। 30 दिन में 2 लोग बोले अगले महीने फिर 2 बता देना, तो कितने हो जाएंगे? 4। तीसरे महीने, चौथे महीने और 4 महीने में 16 लोग। अगर सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 1 घंटा अगर एक दिन में काम करे तो 16 लोग 1-1 घंटा काम करे, कितने घंटे होंगे? 16 घंटे काम होगा। उस शख्स ने हमें बताया नरेंद्र जी आपके लिए 16 घंटे काम होगा और आप अपने लिए 8 घंटे कर सकते हो। 16 और 8 कितने होते हैं? 24। 16 और 8 और एक दिन में घंटे कितने होते हैं? कितने होते हैं? उस शख्स ने मुझे बताया नरेंद्र तेरे जीवन में 24 घंटे तो एक दिन में काम कर सकता है। यही बात मेरे दिमाग में चुभ गई और मैंने इसलिए बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और आज बताऊं वो प्लान दिखाने वाले शख्स आप के बीच में बैठे हैं। आप मिलना चाहेंगे उनसे? जरूर चाहेंगे। जोरदार तालियां खोल के हल्ला बजाएं मिश्रा। अब अपने रंगदार अंदर से थैंक यू माधु जी। थैंक यू। इतनी बात समझ में आई, लगा गरीबी दूर हो सकती है। पिताजी हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार करते थे, जाना चाहेंगे? गांव में थे, उन्नाव में 10-12 बीघे खेती थे। पिताजी 4 भाई थे। पिताजी की एज से मुश्किल 3-4 बीघे लगी होगी। उसी में धनिया पुदीना उगाते थे। धनिया पुदीना मतलब सब्जी उगाते और साइकिल पे रख करके बेचने जाते। शहर आ गए तो कोई धंधा समझ नहीं आया, यही धंधे को शुरुआत कर दिया। उन्होंने जाकर यहां से ज्यादा सब्जी खरीदी, ठेले पे रखी, बेचना चालू कर दिया। ये मेरे पिताजी 10 से 12-13 साल लखनऊ में 14 साल करते करते हमें पढ़ाया उन्होंने। लगा ये जिंदगी कभी बदल नहीं सकती। नौकरी लगने की बात करो तो हो सकता कहीं लगे, लेकिन मुझे लगने की कुछ गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जहां जाऊं वहां 10-12 लाख रुपए मांगे जाते थे। क्या लगता सब्जी बेच करके कोई व्यक्ति अपने बच्चों की नौकरी के लिए 10-12 लाख रुपए दे पाएगा? नहीं दे सकता। मेरे पिताजी नहीं दे सकते थे। मुझे लगा अगर यहां से मैं काम करता हूं तो अपने पिताजी का वो ठेला छुड़वा सकता हूं, वो अपने खानदान की गरीबी दूर कर सकता हूं। मैंने वही काम किया और ये मानना चालू कर दिया। आज आपको बताऊं, थैंक यू। आज आपको बताऊं उन शख्स की वजह से उन्होंने क्या किया मेरे साथ में। वो जो अवध नारायण सर हमारे बीच में बैठे थे, मेरे मोटरसाइकिल बैठते बोलते चल टाइगर कहां चलना है। एक एक करके दोस्त को गए, रिश्तेदार के गए और मेरी टीम बनना चालू की। कुछ लोगों ने हाँ किया, कुछ लोगों ने ना किया। और इस बीच में मेरे साथ में उन्होंने बोला तुझे बड़ा काम करना है, तुझे प्रोग्राम देखना पड़ेगा। और मैं दिल्ली गया। आप हो सकता संडीला, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव ऐसे आए हो। मुझे लखनऊ लेके गए, 700 रुपए टिकट लगाई और उनको फोटो में बोलते थे तेरा बड़ा काम चलेगा, तू टीचर बन गया है। टीचर आदमी जल्दी दिमाग घुसता नहीं है, यस और नो? और मैं 3 साल का टीचर था, मेरे दिमाग में जा नहीं रहा था। और जिनकी 1 लाख की टीम उतने समय थे, दिखने में बिल्कुल सुपरस्टार BMW के मालिक, और वो वीडियो में दिखते थे। मुझे जाकर के उस दिन हकीकत में हाथ मिलवाया। वो कोई और नहीं, हमारे आपके बीच में खड़े होकर ताली बजा के दिखाएं ग्रेट महाराज मिस्टर जसवीर सर। थैंक यू। और जैसे मैंने उनसे हाथ मिलाया, वो बोले टाइगर साहब करो, दमदार तरीके से जिंदगी तुम्हारी बदलेगी। बात समझ में आया? अगर इनकी जिंदगी बदल सकती है तो जिंदगी हमारी भी बदल सकती है। लौट के आया और घर में 2 जोड़ने की बात करी गई। और 2 जुड़ने की अगर बात करी गई तो 2 हम लोग को जोड़ने होते नहीं जोड़ने होते?
कोई नहीं समझ में आया, जोश इतना ज्यादा था। एक तरफ छोटा भाई मिला, एक तरफ माता जी मिल गई, तुरंत ज्वाइन कराया। 1000 रुपए की चेक आई, खाते में लगा चेक आई और शुरुआत किया। वो जो 2 लोग आपको बताऊं जिनको 2 लोग को जोड़ा था, एक मेरा छोटा भाई था, एक मेरी माता जी थे। छोटा भाई नाम हरिनाम है, कई बार आपके बीच में आए होंगे। प्रेजेंट टाइम में डायमंड लेवल हरिनाम जी का है, डायमंड है वो आपके बीच में। जब से तू आंख में Thank जागी you। माता जी की बात करूं, माता जी के साथ काम शुरुआत किया। यहाँ हमारी कई बड़ी हमसे बैठी माताएं हैं, बहनें हैं। माता जी ने हमें लेकर के अपने मायके गई, मतलब हमारे ननिहाल गई। कई मामा मिले, कई नाना मिले, मैंने शुरुआत किया उनके साथ में। कई समय के साथ ऐसे काम करता चला गया और धुआंधार तरीके से होता चला गया। दूसरी साइड में दमदार तरीके से आशा जी की तरफ एक लेडी आई, पिंकी जी, अभी एमराल्ड लेवल उनके साथ में। कई लीडर आए, धुआंधार काम करते चले गए। आज मुझे भी डायमंड लेवल हासिल करा दिया। 20,000 से ज्यादा की टीम मेरे साथ में, दमदार तरीके से 20,000 की टीम बनी मेरे साथ में। लोग कहते हैं भैया ठेला नहीं छूटेगा, बात तो सही है। मैं नालायक बेटा नहीं बन सकता था अपने माँ बाप का। मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए मैं निकल पड़ा। यही संडीला के अंदर मोटरसाइकिल से भी हमने काम किया है। इसी संडीला के अंदर मैंने पहली गाड़ी, लोग बोलते थे ठेला साला 4 पहिया तेरे बाप के पास है, तू कार खरीद के देखा तो मैं जानू। यही कसम थी, किसी ने कह दिया औकात तुम्हारी क्या है, मैंने कहा साला औकात दिखाता हूं। पहली अल्टो 14 महीने के अंदर खरीद के दिखाई, 4,10,000। साला आई अल्टो आई। लोग बोले होता होगा, मैंने ठीक है, 1 नहीं आई, 2 नहीं आई, साला काम करता चलूंगा। छोटे भाई को 9.5 लाख रुपए स्विफ्ट डिजायर 2 जुलाई 2017 को दिलवाई, दमदार तरीके 9.5 लाख रुपए गाड़ी आई। लोग बोलते होगा, मैं ये नहीं बताऊंगा किसको देख देख करके लोग जुड़े। लोग तो यार हमारे गोल्ड भाई आए थे, हमारे पर्ल साथी आए थे, कोरल आए, जब इनके साथ टीम बनती तो मेरे साथ भी टीम बनी। करते चले, टीम हजारों की बनती चली गई। लोग और इतनी कार चलाई आपको बताऊं, पिछले साल यही दिसंबर का महीना 31 तारीख को फिर से तीसरी कार अपने लिए खरीद ली, स्विफ्ट डिजायर। आप सबको पता है, गुरु जी के आशीर्वाद स्विफ्ट डिजायर भी हमारे पास में आई, सॉरी बलेनो आई। भावनाओं को समझिए, वाड़ी पर मत जाइए। बहुत सालों देखी कि नहीं देखी, सब समझदार हैं, मिलते रहते हैं ना। आज आप बताओ, वो जो कहा करते थे तू कार नहीं खरीद सकता, मेरे घर के सामने एक ठाकुर साहब का घर था, उनकी मम्मी बोलती थी हमारे छोटे भाई के दोस्त थे, इनके साथ मत रहना, ये चाकू लेके आड़ खटा के घूमते हैं। मैंने भी कसम खाई साला अगर औकात नदी हाथ दिला दी तो नाम नरेंद्र मेरा भी नहीं। और एक समय आया जब हमारी पहली कार आई तो वही बोलते हैं फिर अपनी बच्चों से मैडम बोलती हैं बेटा इन्हीं के साथ लग जा, तेरी भी छोटी छोटी आई जाएगी। आज आपको पता वो भी हमारे साथ में काम करते हैं। लोग तो कुछ भी बोलते हैं यार, कोई चिंता करने की बात नहीं। जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कसम खा के बता रहा हूँ, ये जितने भी हमारे गुरुजी लोग बैठे हैं, इनके सानिध्य में रह करके जिंदगी बदलती है। ये सिलसिला जो चला, इस बीच में बहुत बड़ा अगर योगदान किसी ने दिया तो अवसर मेरी मुलाकात इसी बीच में हमारे घर। एक बार क्या हुआ, मेरा मूड हुआ चलो कंपनी छोड़ देते हैं, होता ना, होता है। एक बात बता दी, 3 लोग की टीम से लेके 20,000 की टीम बता दी, लेकिन बीच में थोड़ा पड़ाव रुका। कभी मेरा मन करा काम नहीं चलेगा, उस समय में अवसर हमारे बीच में एक इंजीनियर को लेके आ गए। वो इंजीनियर कोई और नहीं, हमारे बीच में हमारे सिस्टम के पावर हाउस नॉलेज की दमदार फैक्ट्री हमारे बीच में बैठे हैं। वो हमारे घर आए, मुझे बताते हैं काम यही करना पड़ेगा। जब मेरा मन करा मैं छोड़ दूं कंपनी, तो उन्होंने कहा नरेंद्र क्या तू इतना काम कर सकता है? मैंने बताइए सर। बोले अगर तू 1 साल में 10 जुड़ा सकता है। मैंने इतनी तो छोटी सी बात है। दूसरे साल वही 10 लोग 10 को जुड़ा देंगे, हो जाएंगे 100। तीसरे साल वही 100 लोग 10 जुड़ाएंगे, तीसरे साल कितने हो जाएंगे? 1000। और चौथे साल वही 1000 लोग 10 करा दें, 10,000 बन जाएगी। तेरी टीम 10,000 की हो जाएगी। आज आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, 4 साल के अंतराल मैंने 10,000 की टीम कंप्लीट कर दी थी। 4 साल के अंतराल में 10,000 पीट दिए थे मैंने। लोग बोलते कुछ होता नहीं, आज 5वां साल कंप्लीट हो गया, 20,000 से ज्यादा की टीम है। आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही, सन 2025 के अंदर अपन यूनिवर्सल क्राउन नंबर से बन के दिखाएंगे। यूनिवर्सल क्राउन नंबर 20 लाख से ज्यादा की टीम हमारे साथ में काम कर रही होगी। अब एक छोटी सी बात बताऊंगा, मैंने किया क्या यहां तक आते थे। एक काम किया, प्लान फोल्डर उठाया, घर घर गए, प्लान बताया। आए तो वेलकम, नहीं तो भिड़कम। आए तो नेक्स्ट, नहीं तो आए तो बेक्स, नहीं तो नेक्स्ट। समझिए, भावनाओं पे मत जाइएगा। हाँ जी, गुल्ली डंडा मांगो जी बोलते हैं, गुल्ली डंडा सबने खेला होगा। गुल्ली सामने आई सही मारी, पड़ी तो ठीक, नहीं तो साला दोबारा फेंक।
धुआंधार तरीके से करते चले गए। किताब पढ़ने की बात करेगी, अपन किताब पढ़े। मीटिंग ट्रेनिंग में जाने की बात करें, मैं गए। सर ने एक बात बोल दी थी, पूरे संसार में कहीं तुझे बुलाया जाए मीटिंग ट्रेनिंग के लिए, मना मत करना। मैंने बोल दिया, गुरुदेव अगर शादी भाई की पड़ी तो साला शादी छोड़ दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग गवाह होंगे कि अभी पिछले साल छोटे भाई की शादी पड़ी, और वो दिन था 1700 लोगों का प्रोग्राम लखनऊ में था। गुरुजी को साथ पता था, गुरुजी भूल गए थे और बोला कि टाइगर साहब भूल गया है, या डेट ले ली, गुरुजी आ रहे हैं। हमने सारे सर शादी तो बारात में कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने प्रोग्राम के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं दिया और 1700 लोग के बीच में प्रोग्राम में गए। और घर शादी, बारात निकलनी थी, घर से दूल्हे की बारात लेके हम ही को जानी थी। बारात निकलनी थी 5 बजे, अपन लोग दूल्हे को लेके घर पे अपने पहुंचे 7 बजे। बारात पहुंचनी थी 7 बजे, अपन घर से बारात निकलना है 9 बजे, और वहां पर पहुंचनी थी 9 बजे। हम पहुंचे 11 बजे, और जब वहां पहुंचे तो पता चला आपकी बारात पूरी सन्नाटा। बारात में पता कौन मिले? हम जितने बाराती थे वही गए। बहुत सारे लोग आप में से गए थे, है ना? गुरुजी लोग हमारे, गुरुजी हमारे साथ हम गए थे। और फिर महागुज की बात कि कभी भी टाइम बर्बाद नहीं करना। ठंडक का समय था, और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा बोला था, सुबह 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 होता क्या होता सुबह? हाँ यार, फेरे। शमशाद जी के लिए जोरदार तालियां बजा के दिखाइए। फेरे सुबह होते हैं। मैंने कहा लफड़े की बात है, टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं लड़की के बाप से जाके मिला, और चाचा ऐसा ऐसा बात है, कल का टाइम बड़ा कीमती है। बोले अच्छा, करना क्या? अरे विदाई करो। बोले ऐसे थोड़े ना। बोले फिर कैसे? बोले फेरे होंगे। मैंने कराओ फेरे। बोले सुबह होते हैं, अभी कराओ, क्या दिक्कत? आपको बताऊं, माता जी लोग घर पे अपना जो कार्यक्रम कर रही थी, मम्मी को फोन किया, मम्मी आरती तैयार करो, क्योंकि आरती आने वाली, क्योंकि वो लड़की का नाम आरती था। और रात के 2:30 बजे, आप सबके सहयोग से आपको बताऊं, गुरु के आशीर्वाद से साला 2:30 बजे ही बारात वापस पूरी फूल पाल फेरे वेरे करा कर रात में ही पूरी विदा करा ले गए। बोले कल का दिन बचेगा, इसलिए हमें डायमंड बना। साथियों, टाइम बर्बाद नहीं करना था हमें। एक बात और बताऊं, अब चौथी लेने की बात आई, मैं इसलिए कहानी सुना रहा हूं कि मैंने किया है। टाइम बर्बाद नहीं करना। चौथी लेने की बात आई तो लड़की घर आने के बाद 4 महीने बाद चौथी दी। कितने महीने के बाद? लफड़ा नहीं भैया, हमारे पास समय नहीं है। ये बैठे मां गुजर लोग सब साक्षी हैं। है मां गुजर, हाथ उठा दे। ये काम किया हमने। एक वाक्य सुना के बात खत्म करूंगा। वाक्य ये है, जब कभी जीवन में दुविधा में पड़ जाना तो गुरु के याद कर लेना आप लोग, जैसे हमने किया, अवध सर ने किया और शरद सर ने किया। और शरद सर ने मेरी मुलाकात कराई मिस्टर मिलन सर, जो सौभाग्य से आपके साथ रहते हैं। मुझे भी बीच बीच में आशीर्वाद मिल जाया करता था। शुरुआत में आपकी तरह मुझे मिलता था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मतलब देर मिलता है, क्योंकि आप लोगों ने इनको परमानेंट यहाँ पर बुला के बिठा रखा है ना? तो मेरी शिकायत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पाल पोस के हम लोग को बड़ा कर दिया है। और दूर से आशीर्वाद मिल जाता है तो भी काम चल जाता है, और ऐसे प्रोग्राम में मिल जाता है। आप लकी हो, आप लकी हो साथियों, कि आज इनका समय आपको मिलता है। आज इनका समय आपको मिलता है। छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये। आज 40,000 से ज्यादा की टीम है इनकी। 40,000 से ज्यादा टीम है इनकी, और वो आपके साथ में रहते हैं। 50,000 हमें तो पता नहीं चलती मांगो जी क्या थी। मुझे तो थैंक यू 300-400 की टीम थी तब गुरुजी मिले थे। गुरुजी मिलते रहा करिए, मैं टीम थोड़ा भूल जाता हूं। और यही ये शमशाद जी रखें तो और भूल जाएंगे। आज ये आपके घर आते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ चाय पीते हैं। कम मत समझना साथियों, आज ये हमारे महागुरु जी हैं। इनकी एक एक बात लाखों रुपए की बैठेगी। शमशाद जी को पकड़ा तो इन्होंने देखिए इतनी बड़ी टीम के मालिक बना दिया। शमशाद जी ने पूरी टीम को आशीर्वाद दिलाया तो इतनी बड़ी टीम बन गई। मैं बधाई देना चाहूंगा सभी कोरल साथियों को, मैं बधाई देना चाहूंगा सभी गोल्ड साथियों को। आप सब यूं ही तरक्की करते रहें, महागुरु का आशीर्वाद आपको मिलता चला जाएगा। आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा। एक बार की बात है, जब कोई व्यक्ति दुविधा में पड़ जाए, एक बार की बात है, कोई नौजवान व्यक्ति किसी पहाड़ी पे चढ़ा और पहाड़ी से अचानक क्या हुआ, वो फिसलने लगा। फौजी साहब, जब फिसलने लगा तो उस नौजवान ने फिसलते समय अचानक अपने हाथ बढ़ाए तो चोटी का कॉर्नर पकड़े मिल गया। जब पकड़े मिल गया, उसके हाथ छूटने वाले थे और ऊपर देखता है, आवाज देता है, क्या कोई ऊपर है जो मुझे बचाए? अचानक ऊपर से आवाज आती है कुछ क्षणों के बाद, हाँ बेटा तू हाथ छोड़, मैं तुझे अपनी गोदी में लेने के लिए तैयार हूं, मैं भगवान बोल रहा हूं। कुछ सेकंड के लिए तो वो नौजवान चुप रहा, उसके बाद फिर बोलता है, क्या आपके अलावा कोई और नहीं है?
तो वो आवाज मिलन सर की है, वो आवाज मिलन सर की है। और हमने तो इनको पकड़ लिया, हमने तो समझ लिया यही महागुरु जी हैं, यही भगवान है। और कई साथी बोलते हैं आप जैसे दमदार बब्बर सेठ जाते हैं उनके घर, अरे साहब वो कंपनी आई थी वो चली गई, ऐसा होता नहीं। वो मूर्ख हैं और हम आप समझदार हैं, और हम अपनी समझदारी की वजह से पूरे भारत में साला हिंदुस्तान के गलियों के अंदर इस टीम को बनाएंगे। लाखों की टीम आपकी होगी। इसी बात के साथ अपन की अपनी बात खत्म करेंगे। ये जितने हमारे मेंटर हमारे साथ में बैठे हैं, इनको वही दर्जा देना जो हमने महागुरु मिलन सर अवस्था सरस सर का दिया, और इन्होंने हमारा परिचय ग्रेट महागुरु से कराया। इनका हम सभी सम्मान करते हैं। इसी तरीके करते चले जाएं, जीवन में सफलता आपके चरण चूमेगी। इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहेंगे। एक आपसे, क्योंकि बहुत देर से आप लोग बैठे हो, थोड़ा आपको खड़ा करना चाहूँ, खड़े हो जाइए प्लीज, अगर तकलीफ ना हो तो। ऐसा कहा जाता है ज्यादा देर तक बैठे रहने से एक घुटनों की ग्रीस थोड़ी कम पड़ जाती है। और मुट्ठी उट्ठी ना चले तो भी गड़बड़ है। थोड़ा बांधिए मुट्ठी ये वाली, बांधिए मुट्ठी ये वाली, और 3 बार मेरे साथ में बोलेंगे दमदार तरीके से। तैयार है आप लोग? बोलिए आई एम डायमंड, आई एम डायमंड, आई एम डायमंड। All the best, go!